जय हिंद दोस्तों। डिजिटल शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक 13 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 14वां टॉपिक है और 14वें टॉपिक का नाम है राजस्थान में परिवहन। इसमें परिवहन से संबंधित सारे सवाल हैं जो आपको हल करने हैं, और बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं उनको मैं भी हल कराऊंगा। चलिए अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। और ये भी जान लीजिए, ये क्लास बीएसटीसी और पीटीईटी और सीईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को पूरा देखिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अवस्थित नहीं है। ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है, उस पर निम्न में से कौन सा शहर है जो उस रास्ते पर नहीं पड़ता है। तो इसमें देखते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 है जो कि दिल्ली से अहमदाबाद की साइड जा रहा है। तो देखो, इधर की साइड में आपको इसका बनाता हूँ मानचित्र में, ध्यान से देखिएगा। देखो, ये वाला जा रहा है आपका, ये है हमारा कौन सा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 8। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 8। तो ये कहाँ कहाँ से जा रहा है, देखो ये जा रहा है अपना अलवर, मैं निशान बना रहा हूँ, अलवर, जयपुर, अजमेर, भयावर भी है, और यहाँ पे राजसमंद, और ये फिर उदयपुर। ठीक है दोस्तों, इनसे होके ये गुजरता है। और इसमें जो यहाँ नहीं पड़ता है, ये ऑप्शन दे रखा है इसमें पाली। क्या दे रखा है ऑप्शन, पाली। तो पाली से ये नहीं गुजरता, पाली किधर पड़ जाती है, इधर। ठीक है दोस्तों, पाली से नहीं गुजरता है। तो आपने देख लिया कि ये यहाँ से गुजरता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी, पाली। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक साइड हवाई अड्डे दे रखे हैं, एक साइड शहर दे रखे हैं। तो हम देखते हैं। देखो, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है वो उदयपुर में है, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर, कोटा हवाई अड्डा कोटा में। तो दोस्तों इसका गलत ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी। देखो, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है वो तो उदयपुर में है ही है, लेकिन एक और है उदयपुर में जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसका नाम है डबूक। क्या नाम है उसका, डबूक। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है। नाल हवाई अड्डा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, बीकानेर में, ये भूमिगत है। कोटा हवाई अड्डा, कोटा से नाम से पता चल जाएगा। सूरतगढ़ कहाँ पड़ेगा, सूरतगढ़ पड़ेगा हमारा गंगानगर में। कहाँ पड़ेगा, गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ेगा, गंगानगर में। और अंतर्राष्ट्रीय कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय सांगानेर। अंतर्राष्ट्रीय एक मात्र है हमारा राजस्थान का, कौन सा, सांगानेर। सांगानेर कहाँ है, जेपीआर में। जेपीआर मतलब जयपुर में। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई थी। ये पूछ रहा है कि पहली रेल चली थी, कब चली थी। ये चली थी 1974 में। ठीक है दोस्तों, कब चली थी, 1974 में। और वो कहाँ से कहाँ चली थी ये पूछ रहा है। इसने एक जगह तो बता दी है, आगरा फोर्ट। और ये पूछ रहा है कि आगरा फोर्ट, जैसे देखो ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, यहाँ पर आगरा है। तो ये पूछ रहा है कि इधर से ये इधर आई होगी तो कहाँ तक चली होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जयपुर है, जयपुर के साइड में है दौसा, और दौसा में ही एक तहसील पड़ती है बांदीकुई। क्या पड़ती है, बांदीकुई। तो ये इधर से यहाँ तक चली थी। तो ये आगरा फोर्ट यानी आगरा के किले से लेके, और यहाँ बांदीकुई, बांदीकुई कहाँ है, दौसा में। बांदीकुई कहाँ है, दौसा में। तो इतनी दूर चली थी। कब चली थी, 1974 में। दोस्तों कब चली थी, 1974 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पहली ट्रेन हमारी कहाँ से कहाँ चली थी, हमारी चली थी 1974 में, बांदीकुई से आगरा फोर्ट, या आगरा फोर्ट से बांदीकुई, एक ही बात है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है RSRTC। क्या है, RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है 1960, 64, 82, 88। देखो 64, इसमें 60 में क्या हुआ था, 60 में हुआ था BRO की स्थापना। BRO क्या होता है, BR होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखो जैसे ये भारत था, और भारत में जो ये भारत, चलो मान लो ये राजस्थान है, तो इसके बॉर्डर साइड है ना, यहाँ पे बॉर्डर साइड वो है। तो बॉर्डर की जो सड़क है ना, उनको कौन बनाएगा, तो ये BRO ही बनाती है। आपको समझने से मतलब है, यहाँ पे नहीं बनेगा वो मैप। तो और ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है कि राजस्थान राज्य जो RSRTC की स्थापना हुई थी वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी, 1964। 82 में क्या हुआ था, 82 में हुआ था क्या, 82 में हुआ था, 82 में हुआ था नाबार्ड की स्थापना हुई थी 82 में। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था, नाबार्ड। ठीक है दोस्तों, नाबार्ड। और 1988 में क्या हुआ था, जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाते हैं ना, कौन, नहाई बनाती है, नहाई।
ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये होती है 1988 में स्थापना इसकी। और हमारा इसका उत्तर है 1964, तो आप लिख लीजिएगा। 1960 में सबसे पहले स्थापना किसकी हुई, बीआरओ की। 1964 में आरएसआरटीसी। और ये 1982 में किसकी, नाबार्ड की। 1988 में किसकी, नाहाई की। दोस्तों ये प्रश्न आते हैं, इसलिए कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो 4 तो याद करोगे ना आप, तो 4 याद कर ही लेना, बात के भरोसे मत रहना। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था। तो इसमें पूछा है ग्रामीण गौरव पथ योजना, तो आपको मैं बता दूं, एक तो ग्रामीण चली थी, कौन सी चली थी, एक तो ग्रामीण चली थी, और एक शहरी गौरव पथ चली थी। कौन सी चली थी, शहरी गौरव पथ। और ये कब कब चली थी, देखो ये चली थी 2014-15 में। ये कब चली थी, 2014-15 में। कब चली थी, ये चली थी 2014-15 में। और ये कब चली थी, 2016-17 में। कब चली थी, 2016-17 में। ठीक है दोस्तों, ये कब चली थी, 2016-17 में। तो इसमें पूछा है ग्रामीण गौरव पथ, तो 2014-15, ये 4 डेट है ना, 14-15 16-17, 14-15 16-17। 14-15 में ग्रामीण गौरव पथ, 16-17 में शहरी गौरव पथ। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों इसमें से ये तो है नहीं, इसका सीधा सीधा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, चरेवेती चरेवेती। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, पर ये याद कर लेना आप, ये ज्यादा कठिन है नहीं, पर हाँ, ऐसे ही ऑप्शन आएगा। देखो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, चरेवेती चरेवेती याद रखना, और दूसरे पढ़ने ही नहीं है ना हमको, बस यही याद रखना, चरेवेती चरेवेती। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, जयपुर मेट्रो प्रणाली भारत की कौन सी नंबर की प्रणाली है। देखो मेट्रो हमारे राजस्थान में कहाँ चलती है, मेट्रो चलती है सर जयपुर में। जयपुर में कैसे कैसे चली थी, देखो 2010 में तो अथॉरिटी का गठन हुआ था, 2010 में अथॉरिटी का जो मतलब बनाने के लिए तैयार हुई थी जयपुर में, और 2013 में स्टार्ट हो गई थी, उद्घाटन कर दिया गहलोत जी ने, 2013 में उद्घाटन कर दिया। और व्यावसायिक रूप से कब स्टार्ट हुई थी, 2015 में। कब हुई थी, 2015 में व्यावसायिक रूप से। और सीधी सीधी बात मैं बताऊंगा आपको, आपको कुछ याद रहे या ना रहे, 2015 याद रखना है। क्या रखना है, 2015। अगर पूछे कि जयपुर मेट्रो कब चली थी, क्या जयपुर मेट्रो कब चली थी, तो आपको यही बताना है 2015 में। कब चली थी, 2015 में। और इसने पूछा है कि जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की कौन से नंबर की प्रणाली है, मतलब कौन से नंबर की मेट्रो है भारत में, इससे पहले कितनी चल चुकी है। तो इससे पहले मेट्रो सिटी बन चुके हैं अपने 5, कितने बन चुके हैं, 5। और हमारा राजस्थान में जयपुर मेट्रो सिटी बना था, सॉरी बी नहीं है, उसका उत्तर सी है। तो हमारा राजस्थान में बना था ये 6वीं नंबर की। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। देखो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं टाइम खराब ना करते हुए, ये राजस्थान है अपना, इस राजस्थान में हमारे 2 रेलवे जोन हैं। देखो दिशा में बताता हूँ आपको, जैसे ये दिशा है, एक ये कौन सी है उत्तर, और ये कौन सी है पश्चिम। तो ये वाला हमारा राजस्थान का हिस्सा इधर ही पड़ता है, हमारा राजस्थान। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन तो हमारे राजस्थान में है, और जिसका मुख्यालय कहाँ, जयपुर में। कहाँ पर है, जेपीआर में। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में हमारे आता है। इसका उत्तर तो देखो सी हो गया, ये तो बात खत्म हो गई। लेकिन 2 जोन है हमारे यहाँ पे, कैसे 2 जोन है, एक जोन का मुख्यालय तो हमारे यहाँ है, किसका, उत्तर पश्चिम वाले का। लेकिन और मंडल कितने, मंडल है 5, मंडल 5 कैसे बताऊं। देखो दूसरा यहाँ पे जोन पड़ता है एक मध्य प्रदेश में, कौन सा, जबलपुर। क्या पड़ता है, जबलपुर। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है उसका, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका एरिया आ जाता है यहाँ तक, कहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक। और यहाँ कौन सा पड़ता है, कोटा। क्या पड़ता है, कोटा। तो कोटा को ये जबलपुर ले जाता। और इसका पता नाम क्या है, इसका इसका नाम है पश्चिम मध्य रेलवे। कौन सा, मध्य रेलवे। और ये जो दिशा वाले नाम है ना, ये है जोन। तो एक तो ये उत्तर पश्चिम जोन, और एक पश्चिम मध्य जोन। ठीक है, देखो एक तो ये उत्तर पश्चिम जोन, और एक ये पश्चिम मध्य जोन। ठीक है, 2 हैं, उत्तर पश्चिम जोन और पश्चिम मध्य जोन। तो जोन तो 2 हो गए, और मंडल है 5। कौन कौन से, देखो पश्चिम, ये मंडल कौन कौन से, एक तो जयपुर, ठीक है दोस्तों, एक अजमेर, ठीक है, एक जोधपुर, ठीक है, और एक यहाँ पे बीकानेर। तो 4 तो ये हो गई एक लाइन में, ये तो आपको ऐसे याद रहेंगे। और एक हो गया कोटा मंडल। कौन सा, कोटा मंडल। तो मंडल कितने हो गए, 5। प्रश्न 2 तरीके से बनेगा, समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूँ मैं, नहीं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखो मंडल क्वेश्चन आए कि मंडल कितने, तो मंडल तो मैंने आपको बता दिए, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर,
और कोटा कितने हो गए 5, और जोन कितने थे, जोन दिशा वाले कितने 2, एक तो जयपुर वाला जोन और एक कोटा वाला जोन। ठीक है दोस्तों, और एक ही जोन का मुख्यालय है हमारे यहाँ उत्तर पश्चिम का, जो कि जयपुर है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। और चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ। पूर्व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जानते हो, देखो ये बन जाएगा हमारा भारत। ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा हमारा भारत। और इस भारत में क्या है, देख लेना, ऐसे ही बनाया मैं। तो देखो इसमें कहना क्या चाहता है, ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, ये इधर सबसे लंबी सड़क और इधर सबसे लंबी सड़क। अब ये जो मैंने बनाई है ये वाली, ये तो है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, और ये है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। ठीक है दोस्तों, ये वाली इसने पूछा है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कौन सा है, तो ये इधर इधर असम से चलेगी और पोरबंदर गुजरात तक, यहाँ गुजरात तक आएगी। आपको ये याद रखना है कि गुजरात से असम तक है। तो यहाँ राजस्थान कहाँ पड़ता है, हमारा राजस्थान पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान कहाँ पड़ता है, यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये पूछ रहा है कि ये मतलब कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है, मतलब इसके जो रास्ता है ना, इसके रास्ते पे कौन सा नगर नहीं है। देखो कोटा, देखो सबसे पहले सिरोही में होता है, सिरोही के बाद ये कोटा में जाता है, कोटा के बाद ये चित्तौड़ में जाता है, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के बाद ये जाता है अपना कोटा, बूंदी और बारा। ठीक है दोस्तों, इनमें से होकर गुजरता है, तो ये इधर की साइड से गुजरता है। और इसमें एक फालतू दे रखा है जयपुर, जो कि इसका उत्तर सही है, क्योंकि जयपुर से नहीं गुजरता, जयपुर तो ऊपर रह जाती है। कहीं जयपुर मत मार देना कि जयपुर तो जुड़ा ही होगा, जयपुर नहीं जुड़ा है इसमें, बाकी सब जुड़े हैं। बाकी सब कौन कौन से, ये सिरोही, कोटा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा। ठीक है, ये जुड़े हुए हैं मात्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10 और लास्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई थी। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना, देखो दो योजनाएं, एक तो मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री सड़क योजना। कौन सी, पीएम सड़क योजना। कौन सी, पीएम सड़क योजना। और एक सीएम सड़क योजना, मतलब मुख्यमंत्री सड़क योजना। कौन सी, मुख्यमंत्री सड़क योजना। और ये स्टार्ट कब हुई, ये हुई 2000 में। कब हुई, 2000 में। और सीएम सड़क योजना 5 साल बाद 2005 में। ठीक है दोस्तों, आपको दो डेट याद हो गई, एक 2000, एक 2005। पीएम पहले आए, सीएम बाद में आए। तो इसमें पूछा है किसकी, मुख्यमंत्री यानी सीएम वाली, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न थे, अब कल मिलेंगे अगले अगले टॉपिक में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या आपने आज कुछ सीखा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।